हेलो एवरीवन, सुप्रभात। जब हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो कार्य के प्रारंभिक चरण में आप कई मामलों में अपने आप को असहज महसूस करते हैं और कई सारे प्रश्नों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। कई बार ये लगता है कि जो भी कर रहा हूँ, यदि इसमें असफल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, जो भी कर रहा हूँ वो सही है नहीं सही है, ये भी कई बार दुविधा में रहता है। मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं और कई बार हम दूसरों को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि ये कार्य मैंने शुरू किया है और मैंने इसलिए शुरू किया है। देखिए, जो आपको अपने जीवन के लिए बेहतर लगता है, उचित कदम लगता है, आपको लगता है कि अपनी लाइफ में आप इसे पाना चाहते हैं, जो आपका बड़ा डिज़ायर है, उसको पूरा करने में ये सबसे बड़ा सहयोगी है, तो उसके लिए देखिए ऐसा नहीं होगा पहले ही दिन से आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, जोश रहेगा, एनर्जी रहेगी, लेकिन एक मन में संशय बना रहेगा। ये सबके साथ होता है, कोई आप पहले व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब आप रेगुलरिटी में उस कार्य को ले आते हैं, अभ्यास में ले आते हैं, यदि आप छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में शुरुआत में तो आपके अंदर जोश बहुत होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पहले दिन से आत्मविश्वास किसी को नहीं आता किसी कार्य में। कोई यदि व्यापारी है, बिजनेस है, किसी कार्य को भी प्रारंभ करता है, तो शुरुआत में बहुत सारे प्रश्नों के साथ वो घिरा रहता है और उसके मन में दुविधाएं चलती हैं। और यही सेम स्थिति छात्रों की भी होती है। तो यदि आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, यदि आप अभी तक नहीं किया और बहुत सारे प्रश्न करने से पहले भी चलते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, और चलने भी चाहिए, उसी से आपके थॉट्स की क्लियरिटी होती है। लेकिन आप ये समझिए, अभ्यास से धीरे धीरे बहुत सारी कमियां आपको पता चलेंगी। उन कमियों को आप समय के साथ सुधारते जाएंगे और जब कमियों को सुधारने की प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, तो फिर आत्मविश्वास धीरे धीरे आता है। पहले दिन से आत्मविश्वास किसी में नहीं होता है। और जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास में बस ये है कि कमियां आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे कमियां हो रही हैं और उन कमियों को आपको दूर करना है। मतलब ऐसे नहीं करना है कि उनको कैजुअली छोड़ दीजिए, फिर उनको दूर करने में लग जाना है, तो आपके संशय ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात दूसरों को एक्सप्लेन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पूरी चीज़ें आप दूसरों को ही बता डालेंगे, तब तो फिर आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं ना। मत बताइए, किसी को मत बताइए, किसी को एक्सप्लेन मत करिए। आपका काम बताएगा, जो आप कार्य कर रहे हैं वो आकर के बताएगा। इसलिए पहले से ढिंढोरा मत पीटिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। कई बार हम बहुत सारे चीज़ों को करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ही बहुत बेहतर होकर के निकलती हैं और धीरे धीरे वो रिफ़ाइन होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, तो उसको पहले दिन नहीं पता होता क्या बनाने जा रहा है, बट वो धीरे धीरे कुछ बेहतर चीज़ बना डालता है और वो बनाता ही रहता है। आप देते ना, इनोवेशंस किसी चीज़ में लगातार होते रहते हैं। तो एक समयबद्ध प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरिए और फिर आप देखिएगा समय के साथ आप में सुधार होने लग जाएगा। यदि स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, उसका भी समाधान होगा। पढ़ाई को लेकर समस्या है, उसका भी समाधान होगा। बस शुरू कर दीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, बस इससे बचिए। तो लाइफ टॉक 2.0 का एपिसोड का पहला अंक था। मैं आप सभी के साथ आपको लाइफ टॉक के 2.0 के अंक में आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी उलझनों को सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी जिस तरीके से लाइफ टॉक 1.0 को आपने जिस तरीके से प्यार दिया था, उसी तरीके से आप इस कार्यक्रम के साथ भी जुड़िए। सुबह एक पॉजिटिव और एक बहुत ही एनर्जेटिक जो है एनर्जी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।